जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक भर्ती के एकमात्र प्लेटफॉर्म। दोस्तों, यदि आप मनोविज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जीन पियाजे सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जीन पियाजे का सिद्धांत एग्जाम में पैडागोजी समेत लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिससे बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। सिंपल से लेकर टफ क्वेश्चन जीन पियाजे से आपको मिलने वाले हैं। तो देखिएगा, पूरा सिद्धांत पढ़ने के लिए आप हेडिंग डालिएगा और नोट्स को मेंटेन कर लेना, जिससे कोई भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आपसे निकले ना इस बार पूरे में पूरे नंबर। तो फटाफट यहां पर देखिएगा, पियाजे का सिद्धांत डाल लो और बारीकी से शिद्दत के साथ पढ़ाऊंगा। आपको शिद्दत के साथ पढ़ना पड़ेगा। यदि वाकई में शिक्षक और शिक्षिका बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपकी हेडिंग होनी चाहिए। जीन पियाजे कौन थे? तो जीन पियाजे विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। जीन पियाजे यानी जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। जीन पियाजे का जन्म कहां पर हुआ है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि स्किनर कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, तो बोले अमेरिका के हैं, ठीक है ना। पावलाव कहां के हैं? बोले रशियन हैं, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। ऐसे ही जीन पियाजे कहां के साइकोलॉजिस्ट हैं? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका जन्म आपको नहीं याद रखना है, लेकिन इनका प्लेस आपको याद रखना है। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताबों में आपको नहीं मिलेगा, मैं वादे के साथ कह सकता हूं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है? तो आंसर जीन पियाजे। जीन पियाजे की प्रथम पुस्तक कौन सी है उनके जीवन की? तो आंसर होगा द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। कब लिखी है? 1923 में लिखी है दोस्तों। बहुत जबरदस्त तरीके से यह कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं जीन पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को नोट करके अपने स्टार में लिख लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं। क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा कि पियाजे ने किस अवस्था से लेकर किस अवस्था तक का विकास का सिद्धांत दिया है, कौन सी अवस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक अध्ययन किया है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है। वृद्धावस्था तक का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि संज्ञानात्मक विकास जो पियाजे ने दिया है वो शैशवावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करता है। दोस्तों, क्लियर है? वीरों, आगे मैं बात करूं तो पियाजे से रिलेट करने वाले 4 पॉइंट आपको ऐसे ही स्टार बना के लिख लेने हैं, फिर अगली स्लाइड पे चलेंगे। पियाजे ये कहते हैं कि भाई संज्ञानात्मक विकास मैंने दिया, यानी संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किसने किया है? पियाजे ने किया है। आंसर पियाजे। अपने बच्चों पर प्रयोग करने के लिए काफी चर्चे में रहे और काफी विवादों में रहे। आंसर पियाजे जाएंगे दोस्तों। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संज्ञानात्मक विकास ने पियाजे महोदय ने किस पर प्रयोग किया है, जैसे स्किनर ने चूहे पर किया है, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया है, ऐसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अपने बच्चों पर किया। अपने बच्चों यानी छोटे छोटे बच्चे जैसे जैसे बड़े हुए उनके शारीरिक परिवर्तन को देखा और उनकी कार्यशैली को देखा और यह सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। तो काफी ये विवादों में रहे। अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है क्योंकि बच्चे छोटे से लेकर एक बड़े साइज में, एक बड़े एज के हिसाब से बढ़ते हैं और उनमें जो चेंजमेंट आते हैं अवस्था के दौरान, इसलिए इसको अवस्था का सिद्धांत कह दिया गया। इसे मैंने आपको बताया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा ही जाता है, तो आप नोट कर लें। ठीक है? कोई समस्या? एनी डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से पढ़िए। अब आते हैं मुद्दे पर। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं की, अगर मैं अवस्थाओं की बात करूं तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियाजे महोदय ने कितनी अवस्थाओं को दिया है। पियाजे महोदय ने 4 संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने सिद्धांत में, और वो पुस्तक का नाम याद रखना, द लैंग्वेज वाला। ठीक है ना? बहुत अच्छे। अब ये 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? एक है संवेदीगामक अवस्था, एक है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और एक है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब दिमाग लगाना दोस्तों, पियाजे से आपकी थ्योरी किताबों में बहुत कठिन है, लेकिन आपको इतना सरल बना दिया है। देखिएगा कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को पियाजे ने कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। कल को ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन सी अवस्था पियाजे की नहीं है,
तो ये 4 अवस्थाएं आपको जब याद होंगी तो वो नहीं वाला है क्वेश्चन वाला अपने आप लग जाएगा दोस्तों। अब ये चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है। चारों अवस्थाओं की एज आपको और याद रखनी है। कैसे याद रखोगे समझिए। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था की जो पहली स्टेज है, जो शैशवावस्था से रिलेट करती है, जो शिशु होता है, वो संवेदी गामक अवस्था, जिसमें बच्चा इंद्रियों से सीखता है। मैं पूरा अभी लिखाऊंगा, केवल अभी जैसा लिखा है वैसा लिख लीजिए नोट्स में। संवेदी गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है दोस्तों। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, 2 वर्ष से ऊपर बढ़ा, तो एक अवस्था आती है जिसको 2 से 7 वर्ष की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है अभी तक ये पूछा गया है, ये पूछा गया है, और तीसरे नंबर पर ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, सबसे ज्यादा ये स्टेज पूछी जाती है एग्जाम में। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है पियाजे के अनुसार, तो 7 से 11 साल है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रवेश हुआ, और 11 से 14 साल या 11 से ऊपर की एज को हम कहते हैं औपचारिक, या इसको औपचारिक के साथ साथ अमूर्त भी लिख लेना, अमूर्त, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये मूर्त है, ये अमूर्त है। ठीक है, यहां पर भी आप क्या लिख लोगे, औपचारिक कॉमा या कोष्टक में अमूर्त और लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, अमूर्त और औपचारिक एक ही चीजें होती हैं। तो ये स्लाइड आपने लिख ली, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब हम एक एक को पढ़ लेते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनेगा जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। हमें ये सारी चीजें आपको रटी हुई होनी चाहिए पियाजे से, जिससे कोई भी बच्चा ये ना कह पाए कि एग्जाम में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। हेडिंग डाल लो कि संवेदी गामक अवस्था कितने साल की होती है। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि जन्म से 2 साल की होती है। तुरंत आप कंठस्थ कर लो। आपको बच्चा दिख रहा होगा, मैं हर स्लाइड में आपको बच्चा दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, तो मैं वैसे वैसे बच्चे की एज बढ़ाऊंगा। संवेदी गामक अवस्था में बच्चा शिशु होता है, गोदी में खेलने वाला बच्चा होता है। ठीक है ना, महीने भर, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे 2 साल तक का जो बच्चा होगा वो संवेदी गामक अवस्था में पियाजे के अनुसार रहेगा। ठीक है, यह जन्म से यानी 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। यह आप नोट कर लीजिए। इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वो अपनी, ये देखिए यहां पर डबल लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको काट देते हैं। इस अवस्था में बच्चा जो भी कार्य करता है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। क्या करना है, अपनी इंद्रियों के द्वारा करता है। ये आप याद रखिएगा भाई। बच्चा होता है छोटा, और अगर बच्चा छोटा होगा तो वो इंद्रियों से कहेगा, आपसे ये नहीं कहेगा, उसको भूख लगी होगी कि ओए भाई दूध की बोतल दो आके, मुझे पीना है दूध और चौड़े से सोना है, ये नहीं कहेगा। बच्चा छोटा है, बोल नहीं पाएगा, और अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोएगा। और ये प्रदर्शित कैसे करेगा, इंद्रियों से करेगा। और इंद्रियां कौन सी होती हैं, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा। तो संवेदी गामक अवस्था को एक और नाम से जानते हैं, इसको यहां पर स्लैश करके लिख लीजिएगा, इंद्रिय गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था किसे कहते हैं, यह संवेदी गामक अवस्था ही है दोस्तों। और यार मैं आपको बता दूं कि इंद्रियों के द्वारा, क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कल को पूछा जाए कि इंद्रियों के द्वारा बच्चा सीखता है, कौन सी एज है, तो आंसर संवेदी गामक, सेंसरी मोटर। ठीक है, यहां पर गामक क्रियाएं कर लो, गामक कर लो, उल्टा लिख गया है, गामक क्रियाएं। ठीक है, गामक क्रियाएं, बच्चा इंद्रियों से सीखता है। गामक क्रियाएं किसे कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गामक क्रिया बताइए। तो गामक क्रिया पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना। जैसे अंगूठा उसने डाल लिया बच्चे ने, छोटा बच्चा है, भूख लगी उसने अंगूठा डाल लिया, कुछ भी मिला उसने मुंह में रख लिया, है ना। तो ये क्या है, गामक क्रियाएं हैं। खेलता है, पकड़ता है, कोई उसके पास अगर प्लास्टिक का मोर रख दो, 2 साल का बच्चा है तो उसके पास वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, गामक क्रियाओं के अंतर्गत। अब कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को एक नाम से और जानते हैं जो लगभग मिलता जुलता है, प्राक संक्रियात्मक। आगे लिख लेना, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज कितनी होती है, तो यह होती है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। क्या, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है, क्योंकि बच्चा अब
इंटर कर चुका है, 2 से 7 ईयर के बच्चों के साथ में खेलेगा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, 3 साल का हो सकता है, 4 का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 7 का हो सकता है। बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लायक हो चुका होता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, आप जानते हो, ठीक है ना। सरकारी विद्यालय में अगर देखा जाए आज की जो स्टेज की एज है वो 5 साल में एडमिशन होता है, और उससे पहले अगर प्राइवेट में देखा जाए तो और पहले करा दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, बालक शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है, शब्द का स्टार्ट कर देता है, मम्मी को मम्मी बुलाने लगता है, पापा को पापा बुलाने लगता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रतीकों का प्रयोग करने लगता है, प्रतीकों का प्रयोग करने का मतलब है सिंबल जानने लगता है, ठीक है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है अपने साथियों के साथ, पड़ोसी बच्चों के साथ वो खेल खेलने लगता है, वो छुपना जानता है, किसी भी तरीके का जो खेल आपके समाज में होता है वो प्रचलन में वो खेलता है, ठीक है, शुरू कर देता है। खिलौने की आयु इसी अवस्था को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस आयु के बच्चे, यानी कौन सी ऐसी पियाजे की अवस्था है जिसे खिलौने की आयु कहा जाता है, वो है पूर्व संक्रियात्मक। इसी दौरान उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, इसी दौरान उसमें भाषा का प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ होने की अवस्था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, भाषा का विकास हो जाता है। अगर यह पूछे तो मूर्त संक्रियात्मक, अगर यह पूछे कि प्रारंभ हो जाता है, तो दोनों में फर्क है। यही कहीं ना कहीं यही परेशान करता है एग्जाम में बच्चों को। जब प्रारंभ होने की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक, और जब हो जाए पूरा तो मूर्त संक्रियात्मक। अब थोड़ा सा चंट बच्चा आपको दिख रहा होगा, 7 से 11 साल की उम्र में एंटर कर चुका है। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। ये नोट कर लो, 7 से 11 वर्ष की एज को हम क्या कहेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उल्टा भी पूछ सकता है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना, यानी बच्चा जो है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, पूरी लाइन, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा और 100% बनेगा, क्योंकि हर बार ही बना है अभी तक 2011 से। आपसे क्या पूछेगा कि देखो ऐसी अवस्था पियाजे की बता दीजिएगा जिसमें बच्चा तर्क करता है, तो अपने स्टार बना के अपने सहूलियत के साथ, जिससे रिवीजन कर पाओ परीक्षा के समय, उसमें आपको करना है कि बच्चा तर्क कब करता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा चिंतन शुरू कब करता है, तो आंसर मूर्त संक्रियात्मक। बच्चा तारीख, या तारीख कर लेना, तारीख, दिन, समय, महीना आदि बताने लगता है, कौन सी अवस्था में, आंसर मूर्त संक्रियात्मक में। अगर क्वेश्चन में पूछे शुरू कर देता है या करता है मूर्त अवस्था में, तो मूर्त मारना है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस अवस्था में बालक सही अनुपात का अंतर कर लेता है कि भाई 1 किलो रुई है, 1 किलो लोहा है, 1 किलो कुछ भी ले लो, 1 किलो कुछ भी ले लो, है ना, या 2 किलो सेव ले लो, 1 किलो संतरा ले लो, तो बता देगा कि 2 किलो सेव है ये ज्यादा है, और 1 किलो संतरा है ये कम है। ये बता देगा कि 1 किलो रुई है, 1 किलो लोहा है, तो दोनों बराबर हैं, लेकिन आकार में ज्यादा रुई लग रही है, तो वो बता देगा, समझने लगता है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर एक पॉइंट और बना के लिख लीजिएगा कि गणित का सर्वाधिक ज्ञान, गणित की क्रियाओं को बच्चा किस अवस्था में करता है, गणित की क्रियाओं को बच्चा करता है पूर्व संक्रियात्मक, जोड़ घटाना, है ना, ये सब करता है। अनुपात का अंतर, आकार, ये सब गणित ही तो है। भार, क्रम, क्रम को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आ सकता है कि आरोही और अवरोही का ज्ञान बच्चे को किस अवस्था में होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक में। छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ये क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक क्रम है। लाइन से 100 लोग खड़े हैं, बोला कि गिनो, ये क्रम है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा भयंकर गोल्डन क्वेश्चन, ये गोल्डन क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मतलब इतनी बार पूछा गया है आप गिन नहीं पाओगे, और हर स्टेट में पूछा गया है, यूपी टेट समेत हर स्टेट में पूछा गया। दोस्तों आपसे क्या कहता है कि कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन प्रारंभ करता है। जब क्वेश्चन में कहे मूर्त चिंतन, तो आंसर भाई क्वेश्चन में ही लिखा है, आंसर मूर्त संक्रियात्मक ठोक दो, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों गलती से कह दे वो अमूर्त चिंतन, तो आंसर
औपचारिक वाला होगा। औपचारिक को कहते हैं अमूर्त चिंतन। क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन अगर ऑप्शन में हो तो अमूर्त मारिएगा, पूछे अमूर्त पूछे तो अमूर्त मारिए, और मूर्त पूछे तो मूर्त मारिए। और पियाजे की अंतिम स्टेज हम पढ़ रहे हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को लिख लीजिएगा अमूर्त चिंतन की अवस्था। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष की अवस्था है। 11 से 14 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, 11 से 14 वर्ष की जो अवस्था है वो क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। यह 11 से 14 वर्ष की आगे की अवस्था कहलाती है या 11 से ऊपर की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त, यहां मूर्त करना है, इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करता है। यह अमूर्त क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे नदी के किनारे आप बैठे कोई चीज सोच रहे हो, जैसे कवि, वो अमूर्त चिंतन है। और मूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कि आप अपनी समस्या को खुद ही सॉल्व कर लो, यानी स्मरण करना, मनन करना, चिंतन करना। जब बच्चा बड़ा होता है तो आप चिंतन करते हो, वही है अमूर्त। कार्य को कारण समझता है, यानी कार्य में अंतर समझ जाता है कि यह कार्य मेरे लिए ठीक है, यह कार्य मेरे लिए घातक है, इसलिए इसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन में समझिए, बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है, मूर्त अवस्था। बच्चा अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन कर देता है, शुरू नहीं करने की बात कर रहा है, तार्किक चिंतन करता है, तो भैया औपचारिक या अमूर्त अवस्था। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना, क्वेश्चन को घुमाता बहुत है।